अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शहीद मावी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बुरा हाल। आज कुछ दोस्तों के कमेंट के बाद अब मुझे मजबूरन वीडियो बनाना पड़ा है ताकि कुछ लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, क्योंकि बहुत से चैनल पे जाकर मैंने देखा है कि लोग सिर्फ मशवरा देते हैं लेकिन अच्छा नहीं, सिर्फ वो सुनी सुनाई बातों की हद तक वो देते हैं। लोग कहते हैं कि फास्ट फूड की दुकान खोलनी है, उसके लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले आपने लेबर रखनी है और अच्छे कारीगर रखने हैं, तो उसके लिए आपको फ्लैट की ज़रूरत पड़ेगी, ये एक्सपेंस है। आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग मशवरा देते हैं भाई दुकान खोल लो, पिज़्ज़ा की वो चलता है, ऐसे दौड़ता कारोबार है। तो भाई दौड़ता कैसे है? उसके लिए आपके पास अच्छी लेबर होनी चाहिए, अच्छी जगह होनी चाहिए, अच्छा फास्ट फूड होना चाहिए। फार्मूला सबसे अच्छा होना चाहिए, फिर आपका कारोबार दौड़ेगा, भागेगा, ऐश करोगे आप लोग। तो सबसे पहले आपको लेबर के जो रूम है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, फ्लैट ज़्यादा लेना पड़ेगा, ये खर्चा वो है। लेबर अच्छी लेनी पड़ेगी, उसके लिए इज़ाफ़ी खर्चा देना पड़ता है। लेबर जहाँ पे रहती है उसके लिए उनको साबुन, सर्फ़ वग़ैरह जो नहाने-धोने और दूसरी कामों के लिए मुतल्लक जो चीज़ें दी जाती हैं, खाना-पीना वो 3 टाइम का, 2 टाइम का खाना होता है, वो भी देना पड़ता है, ये भी एक्सपेंस है, जो आपको इससे मुतल्लक कोई नहीं इतना ख़ास बताता कि ये कारीगरों को ये खर्चे होते हैं। जो यकीनन अगर आम नॉर्मल कारोबार है उसमें 5-6 बंदे रखे हुए हैं तो वो इधर रहते हैं, तो उसका यकीनन ये समझ लें कि फ्लैट का 10,000 किराया और उसका खाने-पीने का 20,000 किराया, खर्चा जो डाल के 30-35,000 अज़ाफ़ी इसका ये लग रहा है, जो जिसके मतलब कोई भी नहीं बताता। दूसरी बात, अगर आप कारोबार करना शुरू कर चाहते हैं तो उसके मतलब जो कारीगर है वो सबसे अच्छा होना चाहिए। ये नहीं हो कि वो बंदा 2 महीने काम करके आपसे बोले कि मैंने 2 साल का तजुर्बा रखा हुआ है, तो इस तरह का उसको पहले आज़मा लें कहाँ पे काम किया हुआ है, उसका टेस्ट चेक करें, फिर उसके बाद इस्तेमाल करें। फिर आपको ज़रूरत पड़ती है, दुकान जब शुरू हो जाती है उसमें बंदा शुरू करता है, अब जो खर्चे तो हो गए हैं, इसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो ये है कि ये आपका काम ख्याल है, क्योंकि हर चीज़ की ज़रूरत वक़्तन-फ़वक़्तन पड़ती रहती है, कोई ना कोई चीज़ का लॉस होता रहता है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई चीज़ लानी पड़ती है, ऐसे ही खत्म हो जाती है, पता नहीं चलता। इसके लिए आपका जो है ना खुद उस कारोबार के अंदर एक फ़ोकस होना चाहिए चीज़ों के मतलब कि कौन सी चीज़ कम हो रही है, कौन सी ज़्यादा हो रही है और किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी खराब हो रही है, उसको आपने खुद मद्देनज़र रखना है। जब तक आप खुद किसी चीज़ की ध्यान नहीं रखेंगे, यकीनन आप फ्रीज़र में देखते हैं कि चीज़ है, डो है, चिकन है, वो किस तरह सेफ है, खराब तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपने देखना है, कारीगर इस पर ध्यान कम देते हैं, ठीक है? ये भी एक नुकसान होने का खदशा होता है। तो उसके बाद अगर आप ये वायरिंग का मसला, बिजली का मसला, रात को फ्रीज़र बंद करके चले जाते हैं, ये भी आपने ही देखना है। लेबर कहाँ सो रही है, क्या कर रही है और उसका खाने-पीने का तरीकाकार क्या है, इसको भी तय आपने करना है। ये ना हो कि आप बाइक काउंटर पे बैठे हो, पीछे कोई लड़का हो, बोतल खोल पी गया, मौज मारी बर्गर खाया, आपको पता नहीं चला। रश में है तो उसने 1-2 बर्गर खुद खा लिया, वो खा के कस्टमर चला गया, तो आपको पता भी नहीं चलना आपको हिसाब कैसे हो। उसके लिए आप कंप्यूटर सिस्टम रख लें या फिर खुद उसकी तरफ ध्यान दें कि ये हेरा-फेरी ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कारोबार शुरू करते हैं तो उसमें जो आपको चीज़ें हैं, वो आप ज़रूरी चीज़ें सिर्फ़ लेके आएँ। ये नहीं है कि कुछ कारीगर की आदत होती है कि भई एक छुरी ये लाओ, एक छुरी ये लाओ, एक छुरी वो लाओ, एक छुरी 2-3 किस्म की छुरियाँ होती हैं, वो साग अगर चिकन काटना है उसने तो वो ज़रूरी है। लेकिन ये नहीं है कि उसको 10-12 छुरियाँ ला के दे दी और उसको सब ये कह दिया कि सारी इस्तेमाल कर लो, नहीं। उसके लिए ये है कि भई ये छुरी इस्तेमाल करिए, ये औज़ार इस्तेमाल कर रहे हो, ये काँटा इस्तेमाल कर रहे हो तो इसको रात को आपने चेक करना है कि ये चीज़ें कहाँ पे हैं। अक्सर ये होता है स्टाफ बर्तन धो रहा है तो उसका जो चम्मच है, काँटा, छुरी है, वो गिर जाता है तो उसको उठाना ज़हमत नहीं से पता है, आहिस्ता-आहिस्ता वो बास्केट के अंदर और आपका लॉस हो गया। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप गैस इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो आपने खुद ही देखना है कि कारीगर अगर ध्यान नहीं दे रहा या उसको आप चाहते हैं अगर नुकसान ना हो मेरा ज़्यादा, तो आपको एक नज़र खुद उठकर जो है ना वो चीज़ों की तरफ ध्यान करना चाहिए कि भई कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नज़र नहीं आ रही और नुकसान ना हो। आपने सबसे पहले ये है कि अगर ओवन चलता है तो उसको चेक करें उसकी गैस सही आ रही है, बहुत ज़्यादा गैस तो नहीं खा रहा। उसकी सेटिंग को आप खुद समझें ताकि आपको कल को मसला ना हो। ओवन फ्रायर है तो उसकी भी सेटिंग को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि जो इसका अगर थोड़ा-सा एक तार हिल जाती है या छोटा-सा बटन का मसला है, तो आपको खुद समझना चाहिए। अगर आप कारीगर बुलाएँगे तो इसके इन चीज़ों के कारीगर इतने महँगे हैं, अगर और एक तार भी लगाते हैं तो आपसे कहते हैं ₹3000 और वो 3000 आप सारा दिन आपकी बचत नहीं होगी, वो आपकी लॉस होगा। इस चीज़ों का आपने ज़रूर ख़्याल रखना है। उसके बाद आपकी दुकान में कौन आ रहा है, कितना उधार हो रहा है, ये चीज़ें आपने खुद देखनी है। कामयाब कारोबार के लिए ये ज़रूरी है और ये सेटअप जो है ना वो स्टार्ट से सेटअप पे इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अक्सर लोग जो है ना वो न्यू सेटअप होता है तो उसपे लोग आते हैं कहते हैं भाई जी बर्गर खोल बड़ा मज़ेदार है, पंप-शप करवाए और फिर एंड पे कह दिया भाई जी ਅਸੀਂ रोज़ आने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अच्छा टेस्ट है चलो आज मेरे को पैसे नहीं है कल दे देंगे ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना है भाई जब बर्गर अगर खाना है तो पैसे हैं तो खाएँ नहीं तो भाई माज़रत क्योंकि ये भी एक बड़ा नुकसान होता है अक्सर न्यू जगहों पे जाकर लोग खा पी के गायब तो इन चीज़ों पे आप परहेज़ कीजिएगा इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ये है कि जो मटीरियल है उसकी देखभाल भी आपने करनी है क्योंकि खाने वाली चीज़ों पे जगहों पे ना गोदाम में ख़ास तौर पर किचन में तो ऐसा मुश्किल ही होता है गोदामों में जो है ना वो चीज़ें आ जाती हैं वो काट देती हैं ख़राब हो जाता है केचप लीक हो गई मेयोनीज़ लीक हो गई वो गिर गई है वो लिफ़ाफ़े हैं, पीने वाले डिब्बे हैं, जो चीज़ें जो भी हैं फ़ास्ट फ़ूड के मुतल्लिक़
तो ये चीज़ें इनको ख़राब होने से बचाना है। टिश्यू किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह कस्टमर के साथ डीलिंग हो रही है, माल कितना लगाया गया है, कितना सेल हुआ, कितना नहीं हुआ, इसका सब आपने लगाना है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये इंशाल्लाह आपको किसी ने इससे पहले नहीं बताई होंगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर किसी के साथ मशवरा करो तो वो ये कहता है इतना लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ। ये मैंने आपको ये वो चीज़ें बताई हैं, भाई अगर कारोबार में लॉस से बचना है तो इन चीज़ों से सबसे पहले नज़र रखो, ठीक है? जो काम लोग कर रहे हैं, शुरू कर लिया जिन्होंने, वो इन चीज़ों को भी ज़रूर नज़र रखें, और जिन्होंने अभी शुरू करना है तो वो इन इन चीज़ों को मद्देनज़र रख लें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी बात, क्योंकि अगर आप चीज़ बनाते हैं तो उसका सबसे पहले हिसाब ज़रूर निकालें भाई। कारीगर है तो उसको बोलें कि मुझे सारा एक्सपेंस निकाल के दो और मेरी बचत क्या है ये मुझे बताओ, और कितनी सेल होगी तो मुझे इतना फ़ायदा होगा, कितनी होगी तो इतना लॉस होगा। किस हद तक मैं तुम्हें मैनेज कर सकता हूँ ये, या फिर स्टाफ जो है ना वो आपने अपने हिसाब से बढ़ाना है। कुछ कारीगरों की ज़रूरत होती है अपना काम जो है ना वो बचाने के लिए 1-2 बंदा एक्स्ट्रा रख लेते हैं। वो जिसकी वजह से 15-20 हज़ार 30 हज़ार का जो है ना वो इज़ाफ़ी बोझ मालिक मालिक पे पड़ता है। तो आप इन चीज़ों से बचना है। अगर आप खुद चाहते हैं कि अगर एक बंदा काम कर रहा है तो उसकी जगह मैं खुद ही थोड़ा-सा भाग लूँ, कुछ चीज़ देने वाली, लेने वाली उधर ध्यान रखना है, तो वो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। उसका आपसे आपका फ़ायदा होगा। ये चीज़ें बुनियादी हैं बहुत ज़्यादा। बिजली का इस्तेमाल किस तरह करना है, हर चीज़ धोने वाली हो उसको देखना है। इन चीज़ों को बैकअप ज़रूर रखिएगा, और इसके अलावा अगर आप न्यू कारोबार कर रहे हैं, तो आपके पास थोड़ा-सा पैसा साइड पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कारोबार जो है ना वो अचानक दौड़ नहीं लगा देता है। उसको आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता पट से ट्रेन चलती है ना, तो एक रफ्तार से चलते-चलते फिर वो अपनी स्पीड पकड़ती है। तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप 2, 3, 4 माह का लॉस बर्दाश्त कर लें। आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो आप इसमें लगाते जाएँ, ताकि आपको ज़्यादा महसूस ना हो कि मुझे लॉस हो रहा है, आप छोड़ने पर मजबूर हो जाएँ। तो इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखिए। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट पे जो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।